सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का पार्ट तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और शेयर से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के पार्ट में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, और जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा और वहीं पे तुम्हें पता चलेगा कि बाकी के जो थ्रोन्स है उनके नए विल्डर्स कौन है। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले एक बार प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे जब सारे लोग सिक्स थ्रोन के साथ तैयार होके आ जाते हैं और यहाँ पे ह्यूमैनिटी के जितने भी लोग थे वो सभी लोग खुश हो ही रहे थे कि तभी इनके रंग में भंग डालने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा मीटियोर जैसा नजर आता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे हाउचन समझ जाता है ये जो वॉर है ये वक्त से शायद पहले ही शुरू होने वाला है। इस दौरान सीमा सियान समेत सभी लोग भी इसे देख के हैरान थे, लेकिन इस वक्त सभी लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी की हो रही थी तो वो थी हाउचन, यानी कि उनके ट्रू गॉड की, जो कि सीधा उस मीटियोर को रोकने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि असल में ये तो कोई दिखने में किसी बड़े से जायंट डीमन पिलर जैसा लग रहा था। अब बहुत सारे लोगों ने शायद गेस कर भी लिया है कि ये क्या है और किसका है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन इमीडिएटली अपने बैरियर को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। अभी यहाँ पे हाउचन जो कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ओनर है, यानी कि उसका विल्डर है, तो यहाँ उसकी पावर जैसे ही एक्टिवेट होती है तो बाकी के जो थ्रोन्स थे ना वो भी एक एक करके ग्लो करना शुरू कर देते हैं, जो देख कर सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इतने टाइम बाद पहली बार 6 थ्रोन्स एक साथ एक्टिवेट हुए थे। और उस पार्ट के एंड में हमने उस मिस्टीरियस वॉइस को भी सुना था जो कि कह रहा था कि तुम्हें जितने खुशी मनाना है मना लो, क्योंकि इस होने वाले डिसाइसिव बैटल के अंदर तुम्हें तो मातम मनाने का भी मौका नहीं मिलना। और आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें वो मोमेंट दिखाया जाता है जब हाउचन को रियलाइज हुआ कि ये डीमंस है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बैरियर को भेजते हुए अटैक को किया तो यहाँ पर उस बैरियर पे हाउचन ने अपना डिवाइन सेंसर लगाया हुआ था, जिसके चलते उसे पता चल गया कि ये डीमंस ही है। और इस मोमेंट तक हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें भी हाउचन डिवाइन सेंस के जरिए से बता चुका था, और ये सारी चीजें बिल्कुल सेकंड्स के आधे हिस्से में हुई थी। अब सीन यहाँ पे वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन अपने स्वॉर्ड को हवा में उठाते साथ ही यहाँ पे वापस से अपने थ्रोन की पावर को एक्टिवेट करता है। और बेसिकली यहाँ पर जब हाउचन ने इसे एक्टिवेट किया था ना तो यहाँ पे उसने बाकी के जो थ्रोन्स है उन्हें भी आपस में रेजोनेट करने का जैसे ऑर्डर दे दिया हो। यहाँ पे वो अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर को यूज करते साथ ही बाकी के थ्रोन्स को भी अपने अपने डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट करने का जैसे ऑर्डर दे देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक एक करके सारे के सारे थ्रोन्स की पावर एक्टिवेट होने लगती है और गोल्डन कलर की लाइट निकलते साथ ही सीधा आसमानों से जा टकराती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे थ्रोन का जो अल्टीमेट फॉर्म है वो भी हमें दिखाया जाता है, जिनमें से हाउचन का जो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है उसके थ्रोन का जो ऊपरी हिस्सा था वो यहाँ पर गोल्डन एनर्जी के बीच में ऐसा बिल्कुल सबसे बड़ा और मैसिव सिंबल बनकर सबके सामने उभर के आ रहा है। अब यहाँ पे हाउचन बताने लगता है कि मैं मेरे थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को एज अ बोन की तरह यूज करता हूँ और बाकी के जो 6 सील्स हैं इन सभी को मैं वेन की तरह यूज करके इस जगह को मैं एक इमॉर्टल सिटी बनाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली उसने 6 के 6 थ्रोन की पावर का यूज करके इतना पावरफुल सा बैरियर बना देता है जो कि वाकई में इस ड्रैगन पास वाले इलाके को एक इमॉर्टल सिटी बना देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस बैरियर से जैसे ये बड़ा सा पिलर जो कि तेजी से इसी ओर बढ़ रहा था, जैसे ही ये टकराता है तो यहाँ पर सभी को एक हल्का सा प्रेशर जो है वो फील होता है। इन्हें लग रहा था कि जैसे वाकई में इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी सी चीज आके टकरा चुकी हो, लेकिन इस थ्रोन की पावर ने इन्हें रोक रखा है। सारे के सारे नाइट्स अपने अलायंस लीडर की ये पावर देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं और तभी वो उसे चीयर करते हुए ह्यूमैनिटी के नारे लगाने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पे हाउचन के सामने सैर यानी कि वाइस कैप्टन और जो बाकी के जो ग्लिमर ऑफ होप के मेंबर्स थे वो सब के सब आ जाते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे लोग इन्हें देखकर कहने लगते हैं कि जब तक हमारे साथ हमारा अलायंस लीडर, वाइस अलायंस लीडर और ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के जो मेंबर्स हैं और बाकी के जो 6 डिवाइन थ्रोन्स हैं, जब तक इनकी ताकत ये लोग हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके रहते ह्यूमैनिटी कभी हार ही नहीं सकती, हम लोग ही जीतेंगे और हम ही जीतेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि गाइस वक्त से पहले ही वो अल्टीमेट बैटल शुरू हो चुका था और यहाँ पे हाउचन सर और इन सब के सामने जो इनके बाकी के टीममेट थे वो सब भी सामने की ओर देखे जा रहे थे, जो कि डीमन का अब गढ़ बनने वाला था। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक नहीं दो नहीं कई सारे डीमन पिलर्स आसमान में नजर आते हैं। सामने ब्लू था, लेफ्ट में पर्पल पिलर और राइट में रेड पिलर। अब ये तीनों तेजी से यहाँ पर जमीन की ओर ही बढ़ रही थी और सबसे पहले हम रेड कलर के उस पिलर को देखते हैं जो कि जमीन में जाते साथ ही लैंड करता है और एक टेरिफाइंग सी फोर्स यहाँ पे आते साथ ही अनलीश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन पास के आसपास के इलाके में जो फैंटेसी पैराडाइज के क्रिएचर्स थे वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डीमन पिलर आते साथ ही अपनी पावर और फॉर्मेशन दोनों को एक्टिवेट कर चुका था। ये सारे जो पावरफुल क्रिएचर्स थे वो भी इनसे डर के दूर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी और ऐसे ही अब हम यहाँ पर ब्लू पिलर को भी देखते हैं
हैं, जहाँ पर उसके नीचे भी वही डेडली फॉर्मेशन मौजूद था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फॉर्मेशन कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि हाउ चेन भी इसे देखते साथ ही समझ जाता है। और तभी हमें यहाँ पे इसका छोटा सा नमूना दिखाया जाता है कि पूरे अर्थ के बाहर यानी कि जो इसका ऑर्बिट वाला एरिया था वहाँ पर ये फॉर्मेशन का बिल्कुल कोर जैसे छिपा हुआ था और चारों ओर ये पूरी तरीके से फॉर्मेशन में लिपटा हुआ था। और ये जो डेडली फॉर्मेशन था ना, ये पूरी तरीके से अर्थ को हर एक डायरेक्शन से कवर कर लेता है। और इस फॉर्मेशन के टोटल 3 से 4 लेयर्स थी। इतना ज्यादा मैसिव फॉर्मेशन जब हाउचेन देखता है ना दूर से ही, तो वो समझ जाता है कि नहीं, माहौल कुछ खास नहीं है। उसे लगा नहीं था कि यहाँ पर डीमन एम्परर यानी कि गॉड ऑफ सिन इस हद तक चला जाएगा कि वो यहाँ पर पूरे के पूरे अर्थ में ही 9 हेवन एंड 10 अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला ये फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देगा, जैसे कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ एक्सटिंग्विश अरे कहा जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हाउचेन सरप्राइज था कि जिन डीमन पिलर्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया वो यहाँ पे वापस कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ पे तभी पीछे से सैर हाउचेन के मन की बात पढ़ लेती है और कहने लगती है कि डीमन गॉड एम्परर ने अपने डिवाइन पावर का यूज किया ताकि जिन डीमन गॉड पिलर्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है वो इन्हें रिफोर्ज कर पाए। और देखो अब ये हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ी हुई है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वाकई में ये सारे के सारे जो डीमन पिलर्स है ये पहले से और ज्यादा एडवांस भी हो चुके हैं और अब ये सारे के सारे मिलकर यहाँ पर एक ट्रेमेंडस फोर्स को भी अनलीश कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बैरियर के ऊपर जो डीमन पिलर आके इनसे टकराया था ना, वो भी अब अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। और इसके बढ़ते हुए इम्पैक्ट को यहाँ पर बैरियर के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी फील कर पा रहे थे। कि तभी यहाँ पे हम वैंग युयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसकी एनर्जी को फील करते साथ ही कहने लगते हैं कि क्या जबरदस्त एनर्जी है, मैंने आज से पहले इतना ताकतवर एनर्जी कभी नहीं देखा। और जरा देखो ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि 6 थ्रोन की जो पावर है उसे तक को हिलाने का दम रख सकता है। जरा देखो कैसे ये जगह कांप रही है। वैसे तो हमने कभी इन्हें कम नहीं आंका, लेकिन आज ये अपना पूरा दमखम दिखा रही है कि क्यों ये हमारे और ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी है और क्यों इनका खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तभी यहाँ पे हमें बाकी के पिलर्स का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे तादाद में ये थे और तभी इनमें से एक के ऊपर एक बंदा डिसेंड होता है। और तुम लोग कमेंट में बताओगे कि इस डीमन का नाम क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी के जो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर भी उनके जो डीमन गॉड्स है वो सारे के सारे डिसेंड होते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 72 डीमन पिलर्स यहाँ पे आ चुके थे, यानी कि 72 डीमन गॉड्स भी यहाँ पे आ चुके थे। और अब देखना ये है कि टॉप 10 डीमन गॉड पिलर्स यहाँ पे कब एंट्री मारेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके सारे रैंक वाले जो डीमन गॉड्स थे वो एक एक करके अपीयर होते हैं। जहाँ पे वो एंजल वाला डीमन गॉड के बाद यहाँ पे बारी आती है स्लॉटर डीमन गॉड ज़ेपर की, जो की 16th डीमन पिलर गॉड है। जिसके बाद 16 के बाद जितने भी रैंक के डीमन गॉड्स आते हैं उनका चेहरा हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एक करके सभी अपनी आंखें खोलते हैं। एंड देन बारी आती है 25th डीमन पिलर गॉड यानी कि गुइशन की, जिसे कि विजडम डीमन गॉड कहा जाता है। यहाँ पे हमें काफी बड़े बड़े और पुराने चेहरे भी दिखाया जाता है जिन्हें गेम थ्रोन ऑफ स्टील के प्रीवियस एपिसोड में देख के आ चुके हैं। और लिटरली ये इतने पुराने हैं कि कुछ के नाम मुझे याद भी नहीं ठीक से, लेकिन कुछ नाम जिन्हें कि हम रिसेंटली देख चुके हैं। फिर चाहे वो 10th डीमन पिलर गॉड यानी कि जिसे थंडर डीमन गॉड कहा जाता है वो यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे उसके साथ ही भी मौजूद था उसका बेटा भी था। और तभी यहाँ पे हमें 32वें डीमन गॉड पिलर यानी कि ड्रैगन नाइट डीमन गॉड एस्मोडियस दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पीछे 4 और डीमन गॉड पिलर्स मौजूद थे, जिनमें से 14th डीमन गॉड पिलर यानी कि सैंडस्टॉर्म डीमन गॉड जिसका नाम शेक्स है वो भी मौजूद था। और साथ ही स्लॉटर डीमन गॉड से लेकर यहाँ पर फायर डीमन गॉड और बाकी सारे डीमन गॉड्स भी मौजूद थे। यहाँ पर इसके पीछे टोटल 5 डीमन गॉड पिलर्स मौजूद थे। अब यहाँ पे लिटरली 72 के 72 जो डीमन गॉड्स पिलर्स थे वो सभी आ चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सभी को यहाँ पे देख लिया है और जिन्हें मैं पहचानती हूँ, लेकिन कुछ के नाम मुझे याद नहीं बचते या आगे फाइट में हमें इनके नाम भी पता चलने वाले हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि पूरे के पूरे ये जो 72 डीमन गॉड पिलर की जो फौज थी ना, इनके बीच में आता है 2nd रैंक का डीमन गॉड पिलर यानी कि मून डीमन गॉड, नाम है जिसका आगारिस, और वो डीमन एम्परर फेंगशू और उसके बेटे के बाद 2nd मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डीमन क्लैन के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे के पूरे ये जो 72 डीमन गॉड पिलर्स थे इन सभी को वो लीड कर रहा था और उसके आसपास टॉप 10 जो डीमन गॉड पिलर्स थे वो भी मौजूद थे। और तभी जैसे ही वो अपना हाथ को वेव करता है, यहाँ हमें उसके पीछे डीमन एम्परर फेंगशू यानी कि गॉड ऑफ सिन का जो इल्यूजनरी फिगर है या फिर तुम फैंटम कह लो वो दिखाया जाता है। और बेसिकली दुश्मनों के एंट्री के साथ इस एपिक बैटल की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इतने सारे डीमन गॉड पिलर्स को देखता है ना सीमा से, तो उसकी सटक चुकी थी। वो कहने लगता है कि ये इन कमीनों को तो हमने कब का मिटा के रख दिया था, आखिर ये जिंदा कैसे हो सकते हैं। यकीन नहीं होता कि जिन्हें हमने इतनी मुश्किलों से मिटाया था आज वो सब के सब
हमारे सामने बिल्कुल जिंदा और सही सलामत खड़े हुए हैं। आखिर हमारी इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ जब ये लोग मुंह उठा के वापस आ गए। पर कोई बात नहीं, इस बार मैं इन्हें और बुरी तरीके से मस लूंगा। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर हाउ चैन कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डीमन एम्परर ने अपनी डिवाइन पावर का यूज किया है और पूरे के पूरे डीमन रेस को उसने यहाँ पे इग्नाइट किया है। और बेसिकली इस वक्त जिन्हें हम देख रहे हैं ये मर तो चुके हैं, लेकिन ये बस इनकी जो बदले की भावना की जो पावर है ना उसका ही एक मैनिफेस्टेशन है। यानी कि जो हेट रेट ये लोग अपने अंदर मरते वक्त कैरी किए थे उसी के पावर के दम पर ये लोग वापस से यहाँ पर अपने मैनिफेस्टेशन के रूप में जिंदा हुए हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सारे के सारे जो डीमंस थे जो कि पहले मारे जा चुके थे, यहाँ पर उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। सारे के सारे जो बीस्ट हो या फिर कोई फिगर हो सभी यहाँ पर एक साथ टूट पड़ते हैं। जहाँ पर हम बड़े बड़े क्रिएचर्स को भी देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा डिमोनिक रेस जिसे कि ये लोग आधे से ज्यादा खत्म कर चुके थे, वो लोग यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इनमें काफी सारे हिस्टोरिकल क्रिएचर्स भी थे जो कि डिमोनिक रेस का ही हिस्सा रहे हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि इन बीस्ट का जो हेड यहाँ पे था वो सभी को कमांड करता है और कहता है कि सब के सब आगे बढ़ो। बस फिर क्या, बड़े बड़े यहाँ पे ड्रैगन से लेकर जितने भी क्रिएचर्स थे डिमोनिक क्रिएचर्स, वो सब के सब एक साथ हल्ला बोल देते हैं। और तभी हम आसमान में एक जायंट से वेल जैसे क्रिएचर को भी देखते हैं जो कि अपने अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ऑरा को समेटे हुए था और इसका एक सिंगल स्ट्राइक ही एक 7 से 8 रैंक के जो नाइट्स होते हैं उनको निपटाने के लिए इनफ है। यहाँ पे इनकी बढ़ती हुई फौज को देखकर हाउ चैन कहने लगता है कि अगर इनकी फोर्स और ये जो डेमोनिक आर्मी इस वक्त हमारी तरफ चार्ज कर रही है जिनमें काफी सारे होल डेमोनिक क्रिएचर्स रहे हैं, अगर इनकी पावर को मैं उस 9 हेवन एंड 10 अर्थ एक्सटिंग्विश अरे के साथ कंबाइन करूं तो फिर तो इनका जो कंबाइंड फोर्स पैदा होगा ना वो अकेले होली डीमन कॉन्टिनेंट और जो हेवनली कैलेमिटी यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इन दोनों को खत्म करने के लिए इनफ होगा। अब यहाँ पे हाउ चैन की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे और तभी यहाँ हमें एंटायर डीमन रेस के विलुप्त हुए सारे लोगों के मैनिफेस्टेशन को दिखाया जाता है जिनमें बहुत ही बड़े बड़े एंशिएंट बीस्ट भी मौजूद थे। लिटरली यहाँ इनकी तादाद और इनके जो साइज है उन्हें देख कर ही पता चल रहा था कि जो डीमन एम्परर फेंगशू है उसने इसकी काफी सालों पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था और वो समझ चुका था कि फ्यूचर में जो डिसाइसिव बैटल होगा उसके लिए उसे हर हाल में अपनी डिवाइन पावर्स को बढ़ाना होगा और उसी के जरिए से वो इन्हें वापस से रिफोर्ज कर पाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चैन की ये बात सुनकर सबसे ज्यादा शूनर और जो वेंग युआन थे इन्हें गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे वेंग युआन अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेती है। कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हमारे इतने सालों की मेहनत को आखिर ये कैसे बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ हम हाउ चैन को देखते हैं और जो अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया हाउ चैन एग्जैक्टली वही चीज कहता है कि आज हम लोग जो कुछ भी अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं ये सब कुछ डीमन गॉड एम्परर का परसों पुराना एक प्लान है। आज ये जो बीस्ट टाइड हमारी ओर बढ़ रही है ये भी उसके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे हाउ चैन सोच चुका था कि उसे बहुत ही तगड़ी वाली बैटल करनी होगी। इस दौरान तभी यहाँ पे सैर उसके पास आकर उसके हाथ को होल्ड करती है और कहने लगती है हाउ चैन इन सब को तुम हम पे छोड़ दो, तुम्हारे पास करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं और जिन्हें कि सिर्फ तुम ही रिसॉल्व कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इन सब पे फोकस नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम हैं। जिस पर हाउ चैन हाँ में नोट करता है और फिर अपने बाकी के दोस्तों की तरफ देखता है जहाँ पे उसकी पूरी टीम भी रेडी थी। लिंसन भी यहाँ पर अपने उसी आर्टिफैक्ट के साथ रेडी था और यहाँ पर शूनर, वेंग युआन, यांग वेनजाओ और जो बाकी के लोग थे वो सब भी उसे इशारा करते हुए कहते हैं कि कैप्टन आप आगे बढ़ो, यहाँ पे सब कुछ हम संभाल लेंगे। अब तभी हाउ चैन अपनी वॉइस को रेज करता है और कहने लगता है कि अब मेरे कमांड पर अभी लोग यहाँ पर असेंबल हो। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता है। बस फिर क्या, हाउ चैन का ये कहना ही था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो ड्रैगन रेजिस्टिंग लीजन के जो लोग थे वो लोग आगे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 28,000 से ज्यादा रैंक 5 के जो नाइट्स थे वो सभी लोग एक कतार में आके आगे खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर पाइथन ट्राइब के लोगों को भी देखते हैं जो कि अलायंस का हिस्सा थे और ये लोग भी यहाँ पे बैकअप देने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हम सीमा सियान के पेरेंट्स को भी देखते हैं और तभी हम वेंग युआन के हॉल के लोगों को भी देखते हैं जहाँ पर वो लोग भी पूरे के पूरे वॉर हॉल के लोगों के साथ रेडी खड़े थे। और यहाँ कतार में सबसे आगे थे ली ज़ेंगजी और उनका पूरा का पूरा हॉल जहाँ पर सभी लोगों को ली ज़ेंगजी ने अपना टास्क बता दिया था। अब यहाँ पे तभी हम सैर के ग्रैंडफादर और यहाँ पे असासिन हॉल को देखते हैं और फिलहाल के लिए सैर अपने हॉल के लोगों के साथ थी। सेम यहाँ पे हम जेरी को देखते हैं जहाँ पर वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ थी। मास्टर बलादीन और हाउ चैन के ग्रैंडफादर नाइट हॉल के साथ थे और एंड में हम हाउ चैन के फादर को देखते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी के जो डिफेंडर्स है उनके फाइटिंग और डिफेंस का पूरा लेआउट हमारे सामने खोल के रख दिया जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चैन सबसे पहले शील्ड वॉरियर्स और जो गार्डियन नाइट्स है इन्हें कमांड देता है, कहता है कि मेरे कमांड पर शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स ये सभी लोग गार्डिंग का काम करेंगे। अब यहाँ पे शील्ड वॉरियर्स यानी कि जो वेंग युआन की टीम के लोग थे ये सभी लोग राइट विंग के इंचार्ज होते हैं और इन्हें लीड कर रही थी हमारी वेंग युआन। अब बारी आती है लेफ्ट विंग यानी कि गार्डियन नाइट्स की जिनमें हाउ चैन का ग्रैंडफादर अपना फेंग हान यू और यहाँ पे हाउ चैन की सिस्टर यानी कि शूनर और मास्टर बलादीन ये सभी लोग लेफ्ट विंग के इंचार्ज
इंचार्ज थे। इसी के साथ हाउजन आगे बताता है कि ब्रजर्क और जो रिट्रीब्यूशन नाइट्स है ये सभी लोग लीड करेंगे वैनगार्ड को, यानी कि मोहरे की तरह ये काम करेंगे। जिसके बाद लेफ्ट वैनगार्ड की कमांड दी जाती है यहाँ पर यांग वेंजाओ को। इसी के साथ बारी आती है असासिन्स की, जहाँ पे इसके इंचार्ज दी जाती है अपनी सेल को, जो की रिट्रीब्यूशन नाइट के पीछे चलकर खामोशी से अपने काम को अंजाम देंगे। यहाँ पे इस टीम को नाम दिया जाता है शैडो गार्ड्स का। अब तभी बारी आती है हमारी चेरी की, जो कि यहाँ पर समनर्स के जो ग्रुप है उन्हें लीड कर रही थी। और हाउचन बताने लगता है कि जितने भी समनर्स हैं वो सब के सब अपने मैजिकल प्रीस्ट को समन करेंगे और जिन्हें की सेकंड लाइफ ऑफ डिफेंस कहा जाएगा। यहाँ पे हाउचन बताने लगता है कि सेकंड लाइफ ऑफ डिफेंस, फैंटेसी पैराडाइज और पाइथन क्लैन इनके साथ मिलकर काम करेगा और जितने भी हीलर्स है ये लोग फ्लेक्सिबली सपोर्ट सभी को पहुंचाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सीमा सियान हीलर्स की टीम, जिन्हें की सपोर्टर कहा जाता है, उन्हें यहाँ पे लीड कर रहा है। इसी के साथ बारी आती है मेजर्स की और यहाँ पे इनको लीड कर रहा था अपना लिनसेन और यहाँ पर वो इनको मेजेस को रेडी करने का भी ऑर्डर दे देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनसेन और जो ली सेंगजी और जो उसकी टीम के जितने भी लोग थे, यानी कि उनके हॉल के जितने भी लोग थे, वो सभी एक टीम में होते हैं और यहाँ पे इन्हें एक ऑर्डर दिया जाता है कि ये लोग फॉरबिडन स्पेल को एक साथ मिलकर कास्ट करेंगे और एक बार में ही सभी को निपटा के रख देंगे। इसी के साथ हाउचेन अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से थामता है और फिर कहने लगता है कि मैं थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की अथॉरिटी को फील्ड करता हूँ और क्योंकि मेरे पास इसकी पूरी अथॉरिटी है तो मैं इन 5 डिवाइन थ्रोन्स का यूज करते हुए डार्कनेस को कम्प्लीटली क्लीन करता हूँ और तुम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करता हूँ। अब ये कहना था कि तभी हाउचन यहाँ पर बाकी के जो 5 थ्रोन्स थे इनकी पावर्स को भी एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि हाउचन के पास थ्रोन ऑफ इटर्निटी और क्रिएशन की ताकत है, जिसे कि अल्टीमेट थ्रोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बाकी के थ्रोन्स की हल्की सी ताकत को एक्सेस करने का इसके पास पूरा अथॉरिटी है। अब किस हद तक ये कर सकता है ये साफ कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे हाउचन जैसे ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि बाकी के थ्रोन से गोल्डन कलर के एनर्जी बॉल्स तेजी से निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और जहाँ जहाँ लोग नाइट्स मौजूद थे उन सभी में ये अपनी गोल्डन एनर्जी से उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करते हैं कि जिनके चलते इनके बॉडी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा डिफेंसिव शील्ड बन जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि यहाँ ड्रैगन पास के आसपास जितने भी डिमोनिक क्रिएचर्स होते हैं वो सब के सब धावा बोल चुके थे। एक एक करते हुए ये सारे जो फियर्स बीस्ट थे वो सभी ह्यूमैनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें कम्प्लीटली मिटाने के लिए, ह्यूमैनिटी का जो एग्जिस्टेंस है उसे वाइप आउट करने के लिए ये लोग पहला कदम उठा चुके थे। अब यहाँ जब ये सारी चीजें चल रही थी तो यहाँ पे बैकग्राउंड में हाउचन बताने लगता है कि एग्जैक्टली 6198 साल पहले 6198 जिन्हें हिंदी नहीं आती तो वो बताता है कि एग्जैक्टली 6198 साल पहले एग्जैक्टली आज के ही दिन जो 72 डीमन गॉड पिलर्स हैं वो यहाँ होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर डिसेंड हुए थे और जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं तब से लेकर ही हमारा होमलैंड हम धीरे धीरे करके इनके हाथों में गवाते हुए आ रहे हैं। डे बाई डे ये लोग लगातार हमारी मातृभूमि को हमसे छीन कर उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया और इनके रास्ते में आने वाले हमारे लोगों को ये लोग बेरहमी के साथ स्लॉटर करते गए। किसी ने भी उनके ऊपर रहम नहीं दिखाया। हम सभी लोग दर्द में भी काफी ज्यादा गुस्से में थे। हमारे दिलों के अंदर वो दर्द आज भी जिंदा है। जिन्होंने भी अपने को खोया है उनके अंदर के गुस्से, उनके अंदर के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन चाहे हम लोग कितने भी ज्यादा कमजोर क्यों ना रहे हो, चाहे कितने भी ज्यादा हम तकलीफ में क्यों ना रहे हो, लेकिन हम लोग कभी भी डीमंस को देखकर उनसे पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने कभी भी फाइटिंग पे गिव अप नहीं किया। यहाँ पे हाउचन ये सारी बात जब सभी को बता रहा था तो पीछे से यहाँ पर जो डिमोनिक क्रिएचर्स थे इनका तांडव अलग ही लेवल पे था। ये लोग हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान हाउचन इन लोगों से आगे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हर एक कान आज मुझे सुन रहा है और आज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि 6198 साल का हमारा ये जो स्ट्रगल है आज फाइनली वो उसके अपने असली मुकाम तक पहुँच चुका है। हमारा गुस्सा और हमारे बदले की भावना ये हमारे खून और हड्डियों में मिल चुकी है। जिस दिन का आपको और मुझे, हम सभी को इतने लंबे अरसे तक इंतजार था, फाइनली आज वो दिन आ चुका है। बीते 6198 साल से ह्यूमैनिटी खुद भी सिर्फ इस मोमेंट, इस दिन का इंतजार करती हुई आ रही है। यहाँ पे सभी कान बहुत ही गौर से हाउचन को सुने जा रहे थे और हाउचन एंड में कहता है कि मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो दिन भी आज है और वो पल भी आज ही है और आज हम सबके पास, आपके पास ये मौका है कि जो जनरेशन से जो ह्यूमिलिएशन का सामना हम लोग करते हुए आ रहे हैं हम उसे पूरी तरीके से मिटा के रख। चलो साथ में मिलकर इन डीमंस का सफाया करते हैं और इन्हें मिटाकर हमारे होमलैंड को वापस से रिक्लेम करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी जितने भी डिफेंडर्स थे वो अपनी शील्ड लेके यहाँ पे डट के खड़े हो जाते हैं। जितने भी फाइटर्स थे वो अपने स्पेयर को पकड़कर और टाइटली इसे होल्ड करते हैं और तभी यहाँ पे जितने भी नाइट्स, जितने भी लोग थे, सभी लोग एक सुर में कहते हैं कि हाँ, आज हम हमारे जनरेशन से किए गए ह्यूमिलिएशन का पूरा बदला लेंगे, इन लोगों को मिटा के रख देंगे और हमारे होमलैंड, हमारी टेरिटरी, हमारी जगह को हम रिक्लेम करेंगे। इसी के साथ हाउचन इन सभी से कहने लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मातृभूमि की नहीं बल्कि आजादी की है। ह्यूमैनिटी अपनी आजादी
अपनी होप अपने घर के लिए लड़ रही है। यहाँ पे हम सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये लोग बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ अपने अलायंस लीडर यानी कि हाओचन की ओर देख रहे थे, फिर चाहे वो बड़े बड़े हॉल मास्टर्स ही क्यों ना हो। और एंड में हाओचन निकालता है अपनी स्वॉर्ड और आसमान की तरफ उठाते हुए कहने लगता है कि हम लोग शांति के लिए लड़ रहे हैं। जिसके बाद हाओचन चिल्लाते हुए कहता है कि लोगों, आज तुम सबको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना होगा। इसी के साथ सारे के सारे नाइट भी कहने लगते हैं कि हाँ, हमें दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना है। जिसके बाद हाओचन अपनी डिवाइन पावर को अनलीश करते हुए सीधा डीमंस की तरफ रुख मोड़ता है और कहता है कि इन सबको मार डालो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाओचन अपने गॉड ऑफ लाइट और होप की पावर को ऐसे एक्टिवेट करता है कि यहाँ पे जितने भी ह्यूमैनिटी के डिफेंडर्स थे, इनके पीछे उगता हुआ सूरज हमें नजर आता है। सारे के सारे नाइट्स भी चिल्लाते हुए जोश में आ जाते हैं और एक साथ सीधा डीमंस के ऊपर ये लोग चार्ज कर देते हैं। पाइथन ट्राइब से लेकर जितने भी हॉल के लोग थे, सब के सब अपना काम अंजाम देने के लिए मैदान में उतर चुके थे। फैंटेसी पैराडाइज के जो फ्लाइंग क्रिएचर्स थे, उन सभी के ऊपर काफी सारे नाइट्स भी सवार थे और ये सभी लोग डीमंस की ओर चार्ज करते हैं। माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका था। सारे डीमंस और जितने ह्यूमंस थे, ये आपस में एक दूसरे को स्लॉटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इतने सारे लोगों का जब हुजूम डीमंस देखते हैं तो ये भी जोश में आ चुके थे। ड्रैगन पास का ये एरिया अब एक एंशिएंट बैटलफील्ड का रुख ले चुका था, जहाँ पे एक तरफ था डीमंस का धड़ा और दूसरी तरफ था ह्यूमंस जो कि ह्यूमैनिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। इस दौरान हम यहाँ पर एक बड़े से डेमोनिक बीस्ट को देख रहे हैं जो कि आते साथ ही सीधा ब्रिज के ऊपर लैंड करता है और उसके पीछे पूरे की पूरी डेमोनिक क्रिएचर्स की फौज थी जो कि ड्रैगन पास के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। और यह सैर और जितने भी ग्लिमर्स ऑफ होप के जितने भी टीम मेंबर्स थे, वो सब के सब रेडी हो जाते हैं और सैर सभी को कमांड देते हुए कहती है कि इन सबको चुन चुन के मार डालो। इसी के साथ ये सभी भी उनकी तरफ चार्ज कर जाता है एंड देन हमें वही आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरफ गॉड ऑफ लाइट एंड होप यानी कि लॉन्ग हाओचन जो कि अपनी पूरी ह्यूमैनिटी की टीम को लीड कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ डीमन एम्परर फेंगशु यानी कि गॉड ऑफ सिन अपने पूरे के पूरे डेमोनिक आर्मी को लीड कर रहा है ह्यूमैनिटी को हमेशा हमेशा के लिए वाइप आउट करने के लिए। और इसी आइकॉनिक सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप कि गाइस तुम लोगों ने आज का ट्रेलर तो जरूर देखा होगा, जिससे पता चल रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा फाइटिंग वाला होने वाला है। और यहाँ पे एक सीन ऐसा भी था जहाँ पे हमें लग रहा है कि शायद हाओचन को पता चल जाएगा कि उसका असली ओरिजिन क्या है। भले ही इस वक्त वो ह्यूमैनिटी के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन जब उसे अपने ओरिजिन का पता चलेगा तो तब उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। तुम लोगों ने ट्रेलर देखा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।